हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे हफ्ते में महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे हफ्ते में महिलाओं के शरीर में क्या बदलाव आते हैं और क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे हफ्ते में महिलाओं को प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था कि पहले के जो 2 हफ्ते होते हैं उसमें प्रेगनेंसी के लिए शरीर के अंदर तैयारियां चल रही होती है। एक तरफ यूट्रस के अंदर की परत तैयार हो रही होती है प्रेगनेंसी के लिए और दूसरी तरफ ओवरी के अंदर एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल तैयार होती है जो कि लगभग 14वें-15वें दिन फूटती है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है और इससे एक अंडा ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो पहले के 2 हफ्तों में यही चीज़ें होती हैं। अब अगर इस अंडे को कोई शुक्राणु निषेचित कर देता है, यानी कि स्पर्म अगर इस एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो इससे एक एम्ब्रियो तैयार होता है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो अगले जो 2 हफ्ते होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी का जो तीसरा चौथा हफ्ता होता है, उसमें ये जो एम्ब्रियो होता है ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ लगभग 4 से 5 दिन में बच्चेदानी की दीवार तक पहुंचता है, यानी कि बच्चेदानी में पहुंचता है। यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये इस चीज़ को देखती है कि ये जो एम्ब्रियो आया है ये हेल्दी है या नहीं और इसमें इतनी ताकत है कि इससे एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो सके। और अगर हमारी एंडोमेट्रियम को ये लगता है कि ये जो एम्ब्रियो है ये बिल्कुल हेल्दी है, इसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं है, तो ऐसे में ये जो एम्ब्रियो है ये इस एंडोमेट्रियम की दीवार के अंदर घुसने लगता है, एक तरह से चिपकने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे इस एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं उससे इसको न्यूट्रिशन मिलने लगता है। यहाँ से प्लेसेंटा बनने की एक तरह से शुरुआत होने लगती है, जिससे आगे चल के पूरे 9 महीने इस एम्ब्रियो को, यानी कि इस बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इस तरह से लगभग आपकी प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में ये जो एम्ब्रियो है ये पूरी तरह से इस एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है अच्छे से और यहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलने लगता है और धीरे धीरे अब ये एक हार्मोन बनाने लगता है जिसको कि एचसीजी हार्मोन बोलते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक हार्मोन होता है जिसको आप प्रेगनेंसी के 4 हफ्तों के बाद अपने यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं और इसी से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। तो प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में ये जो एम्ब्रियो होता है ये घूमता हुआ फैलोपियन ट्यूब से बच्चेदानी में चिपकता है और इसके चिपकने से महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग हो सकती है जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि आपके पीरियड मिस होने के लगभग 8 से 10 दिन पहले आपको दिखाई दे सकती है। ये हल्की सी ब्लीडिंग होती है, हल्का सा दाग सा आपको दिखाई देगा और फिर ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो अगर किसी महिला को उसके पीरियड मिस होने से 8 से 10 दिन पहले ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि उनको प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ठहर गई है। और इसके बाद लगभग चौथा हफ्ता खत्म होते होते महिलाओं को ब्रेस्ट के अंदर एक दुखन महसूस होने लगती है, एक टेंडरनेस महसूस होने लगती है, खाने की स्मेल से उसको प्रॉब्लम होने लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, जी मिचलाने लगता है। कई बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट रहती है, चक्कर जैसा आ सकता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ सिम्टम होते हैं जो कि महिलाओं के शरीर में एचसीजी हार्मोन बनने की वजह से आने लगते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। तो प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में महिलाओं को हल्की सी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिख सकती है और प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता खत्म होते होते महिलाओं को जो भी मैंने अभी सिम्टम बताए हैं वो सिम्टम्स आने लगते हैं और साथ ही साथ महिलाओं को जो पीरियड आने वाला था वो भी नहीं आता है, यानी कि उसको पीरियड मिस हो जाते हैं और अब तक उसके ये जो 4 हफ्ते हैं प्रेगनेंसी के वो ख़त्म हो चुके होते हैं और 5वां हफ्ता महिलाओं को शुरू हो जाता है, जिसमें महिलाओं को ये चीज़ पता चल जाती है
पेशाब की जांच करके, यूरिन टेस्ट करके कि उनको प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि उनका पीरियड मिस हो चुका होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे हफ्ते में महिलाओं के शरीर में क्या बदलाव होता है और उसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी के क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं वो तीसरे हफ्ते में और चौथे हफ्ते में आने लगते हैं, जो कि बहुत सी महिलाओं को महसूस होने लगते हैं, जिससे वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेती है कि हो सकता है इस महीने उनको प्रेगनेंसी ठहर गई हो। और चौथा हफ्ता जब ख़त्म होता है तो महिलाओं को पीरियड भी नहीं आता है, जिससे वो अपना यूरिन टेस्ट करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकती हैं कि उनको प्रेगनेंसी है या नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे हफ्ते में कौन से लक्षण महिलाओं को दिखाई देते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपको भी ये लक्षण महसूस हो रहे हों, और अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप अपने पीरियड मिस होने का इंतज़ार करें और उसके बाद आप चेक करें, और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप ये मानें कि ये सिम्टम आपको प्रेगनेंसी की वजह से आ रहे थे, और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 1 महीने की यानी कि 4 हफ्ते की पूरी हो चुकी है, और अब आपको 5वां हफ्ता शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप अपने शरीर पे ध्यान दें, और अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 5वें छठे हफ्ते में महिलाओं को कौन कौन से प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई देंगे। और इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखें।